जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, कई आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में वही सड़क आवागमन हुआ ठप, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। यमुनोत्री धाम में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर, बादल फटने से कई दुकानें बही, घरों में पानी घुसा, लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन राहत बचाव में जुटा हुआ है। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश का कहर जारी, कई इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। हरिद्वार पर गंगा की तेज लहरों में कई कांवड़िए जो हैं वो देखिए बहते हुए नजर आए। हालांकि एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चमोली में लगातार हो रही बारिश से बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कानपुर में ई रिक्शा से हिट एंड रन का वीडियो अब सामने आया है। ई रिक्शा चालक ने महिला को टक्कर मारते हुए निकल गए, हादसे में महिला की मौत हो गई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हादसा हुआ, ढही 3 मंजिला इमारत, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची राहत बचाव की टीम। यूपी के फतेहपुर में चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला से की लूटपाट, वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप, बदमाश की तलाश कर रही पुलिस। दिल्ली पहुंचे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की। राजस्थान सरकार ने रखा आरक्षण का प्रावधान। उधर अलीगढ़ में कांवड़ मार्ग पर हिंदूवादी संगठन ने फल, सब्जी और ढाबों पर लगाए भगवा ध्वज और पोस्टर्स। अन्य लोगों से भी इस तरह से पोस्टर्स और भगवा ध्वज लगाने की अपील की। इधर यूपी के हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। यात्रा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साइकिल पर सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात। नमस्कार, जाग उठा भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में लगातार देखिए मुठभेड़ जारी है सुरक्षा बलों के बीच में, और साथ ही साथ जो आतंकी वहां पर मौजूद हैं और पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तो उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में ऑपरेशन को और भी तेज कर दिया है। लगातार मुठभेड़ की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। सुरक्षा बलों का एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते कई दिनों से देखा यह गया है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां हैं वो बढ़ गई है, जिसके बाद ऑपरेशन में इजाफा किया गया। तो उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में ये एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी। हम सीधे रुक लेते हैं, हमारे सहयोगी एरावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। एरावत, वहां पर क्या हालात है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में आतंक के खिलाफ सेना का जो ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर लगातार चल रहा है। एरावत की तरफ हम रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें दरअसल ये जो पूरा इलाका है वहां पर इस वक्त एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की तलाश में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो जहां एक तरफ आतंकियों के नाकाम मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए एक योजना तैयार की गई और उसी योजना के तहत ये सर्च ऑपरेशन भी जारी है। एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है सेना। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूजा केडकर के माता पिता को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि पुणे पुलिस ने राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। कानूनी रूप से अलग रह रहे पूजा के माता पिता, पूजा ने माता पिता के अलग रहने की जानकारी दी थी और ऐसा बताया जाता है कि दरअसल पूजा के माता पिता ने अपने रिश्ते को खत्म करना ऐसा दिखाया था उसके नौकरी के लिए। इस तरह की जो कहानी थी वो गढ़ी गई थी। कानूनी रूप से वो अलग जरूर हुए थे लेकिन अलग नहीं थे। इस तरह की जानकारी इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आई थी और अब पुणे पुलिस ने राज्य सरकार को इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भेज दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की बैठक की। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की ये बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें आपको बता दें कि नीति आयोग की इस बैठक का इंडी गठबंधन के जो नेता है उन्हें बहिष्कार किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी। इसके अलावा झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने भी संकेत दे दिए हैं कि वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। कुल मिलाकर के इंडी गठबंधन ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। अब उसकी कलई खुल गई है और इंडी गठबंधन में एक और फैसले को लेकर
फूट दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। नीति पर खंड खंड हुई इंडी। विपक्षी गठबंधन में पड़ गई दरार। गठबंधन ने बहिष्कार किया। ममता और सोरेन ने दिखाए बगावती तेवर। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की विजयी रथ को रोकने में नाकाम रहे इंडी गठबंधन में टूट के लक्षण अब पूरी तरह से दिखने लगे हैं। ये साफ हो गया है कि इंडी गठबंधन भले ही एनडीए के सामने एकजुट होने का लाख दावा करे, लेकिन सच यही है कि इंडी गठबंधन में शामिल सभी नेताओं की अपनी अपनी डफली और अपने अपने राग है और इंडी गठबंधन में टूट की इस खबर पर मुहर लगी है। आज दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में इंडी अलायंस के बहिष्कार के बीच बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी और सीएम हेमंत सोरेन के बगावती तेवर से। जी हां, एक तरफ जहां इंडी गठबंधन ने केंद्रीय बजट को राज्यों के खिलाफ करार देते हुए जहां नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया, तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की नीतियों से उलट जाते हुए इस बैठक में शामिल होने का फैसला किया। ममता ने इसके पीछे दलील देते हुए कहा कि वो इस बैठक में अपनी आवाज बुलंद करने आई हैं, लेकिन उन्होंने इंडी गठबंधन से अलग राह क्यों पकड़ी, इस बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। टू रिकॉर्ड आवर ভয়েস আমি জাস্ট যাচ্ছি, কিছুক্ষণ থাকবো, ভয়েস রেকর্ড করতে দিলে রেকর্ড করব, না হলে প্রতিবাদ করব, করে বেরিয়ে আসব। সুতরাং চেষ্টা করব আমার স্টেটের হয়ে কথা বলা, এবং আমি যতদূর জানি হেমন্ত যাচ্ছে ওর স্টেটের হয়ে কথা বলবে। সুতরাং আমরা অন বিহাফ অফ আস উইল স্পিক फॉर एवरीबॉडी। ममता अकेली नहीं है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी इंडी गठबंधन के विचारों से अलग अपने अलग राह पकड़ चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि वो भी ममता की राह पकड़ते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाले हैं। और तो और खबर तो ये भी है कि अभी 2 दिन पहले तक पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल होने के लिए इच्छुक थे। उन्होंने अपने भाषण की तैयारी भी कर ली थी। ये भी तय हो चुका था कि वो आज की मीटिंग में क्या मुद्दा उठाएंगे, लेकिन अचानक बैठक में एक रोज पहले ही उन्हें गठबंधन धर्म याद आ गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने वाले और हरियाणा में कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आप सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर कांग्रेस के पीछे लग्गू बनने की उनकी राजनीति को सहूलियत का नाम दिया जाए या मौका परस्ती का। वहीं जनता के साथ किए जा रहे छल और इंडी गठबंधन के दोहरे चरित्र पर बीजेपी के नेताओं में कोई हैरानी नहीं है। वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि इंडी गठबंधन के नेता सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं। उनकी बहिष्कार की राजनीति में जनता पिस रही है। उनका व्यक्तिगत सोच, उनके व्यक्तिगत राजनीति देश की प्राथमिकताओं से ऊपर है। कांग्रेस, इंडी अलायंस के सदस्यों, ये सब बार बार उसकी प्राथमिकताओं को समझे बगैर और बेबुनियाद कारणों से बहिष्कार